एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तरसीम सर्च ट्यूटोरियल। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है रिलेटेड टू एसएससी एंड जेके एसएसबी एग्जाम्स, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी एंड देन फीमेल सुपरवाइजर के लिए सोशोलॉजी के एमसीक्यूज़ की भी एमसीक्यू सीरीज़ हमने इस चैनल पर स्टार्ट की है। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज आप सब लोगों के लिए मैं यहाँ पर कंप्यूटर की एमसीक्यू सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 70 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के रिलेटेड, और चलिए आज की इस वीडियो में हम 71 एमसीक्यू के आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए आज का हमारा पहला एमसीक्यू है, द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज। तो ये 71st एमसीक्यू है हमारा, 71 नंबर का। कहते हैं कि पहली फर्म जो थी जिसने मास मार्केट किया था माइक्रो कंप्यूटर को एज अ पर्सनल कंप्यूटर, वो कौन सी थी? सो गाइज, इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा रेडियो शार्क। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आर नीडेड टू each machine are needed to address each machine location in a 2048 into 4 memory chip. So guys, क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 11। तो चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा इज कॉल्ड। प्रॉपरली अरेंज्ड डाटा को हम क्या कहते हैं? तो 73 एमसीक्यू का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन्फॉर्मेशन। जो डाटा प्रॉपरली अरेंज होता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, कंप्यूटर में क्या क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर रहेगा कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें होती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, वाई आर द वैक्यूम ट्यूब्स आल्सो कॉल्ड वेल्व्स। वैक्यूम ट्यूब्स को वेल्व्स भी क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जॉन नेपियर्स इन्वेंटेड लॉगरिथम इन। जॉन नेपियर्स ने लॉगरिथम को इन्वेंट किया था, कब किया था? 76 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1614। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वो क्या होता है? सो गाइज क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर रहेगा फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप। चलिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइसेस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज इट एज द सेम टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बस आर्टिवेशन। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, वेयर एज द कंप्यूटर माउस मूव ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज। कहते हैं कि जहाँ पर हमारा माउस जो होता है वो मूव करता है टेबल सरफेस के ऊपर, तो ट्रैक बॉल इज, ट्रैक बॉल क्या है? सो गाइस 79 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेशनरी। चलिए ट्रैक बॉल क्या रहती है? स्टेशनरी, माउस को हम मूव कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टोरेज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से हम एज अ प्राइमरी स्टोरेज किसको यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक ड्रम को, हार्ड डिस्क को, या फिर फ्लॉपी को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो हम कहाँ पर यहाँ पर हम प्राइमरी स्टोरेज में किस प्राइमरी स्टोरेज हम यहाँ पर, आई थिंक इसका राइट आंसर सी रहेगा, फिर भी क्रॉस चेक ज़रूर कर देना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, द मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल्स। सो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 81 का हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डम टर्मिनल। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर। 3 डिसीजन मेकिंग जो ऑपरेशन होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स की फुल फॉर्म होती है गाइज। तो एएलयू 3 बेसिक डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कौन कौन सी होते हैं? सो गाइज 82 का राइट आंसर रहेगा ये सारे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी above। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉर्मेटिंग। इसको हम क्या कहते हैं?
फॉर्मेटिंग, जिसमें वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, चेंज करता है अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेपाल ब्रॉट अ कंप्यूटर फॉर सेंसस ऑफ 2028 BES, दिस कंप्यूटर वाज ऑफ। सो गाइज 82 का राइट 84 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंड जनरेशन। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू, एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट जो होते हैं वो हमें किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली और क्लियरली स्पेसिफाई करता है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कंप्यूटर प्रोग्राम के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है? इट इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर या इट इज अंडरस्टूड बाय अ प्रोग्रामर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। उसके बाद आ गया 87, द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। कहते हैं कि मेमोरी और स्टोरेज के बीच का डिफरेंस जो होता है वो क्या है, मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर है ए, मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी होती है और स्टोरेज जो होती है वो परमानेंट होती है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड, पास्कलाइन कब इन्वेंट हुआ था? सो गाइस क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1642। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो वैलिड है? लेडी अगस्टस इज द फर्स्ट प्रोग्रामर, एडा इज द डॉटर ऑफ द लॉर्ड बैरन अ फेमस इंग्लिश पोइट, एडा इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय यूएस डिफेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 90 जो है कंपाइलर इज ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, कहते हैं कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज, ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो वो इंटायर करता है, कंपाइलर का मतलब क्या होता है, वो पूरा का पूरा प्रोग्राम को क्या करता है, एक साथ क्या करता है, ट्रांसलेट करता है फ्रॉम सोर्स टू अ मशीन लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम, क्या हमें चाहिए जब एक से ज़्यादा लोग जो होते हैं सेंट्रल कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं एक ही टाइम पर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टर्मिनल, वी रिक्वायर टर्मिनल। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को यूज किया था? तो क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडसैक। स्टोर्ड या स्टोरेज की बात है तो एस यहाँ पर याद रखना है, स्टोरेज के लिए एडसैक। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, जो गीगाबाइट टर्म है ये इसका मीनिंग क्या होता है? सो गाइज क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1024 मेगाबाइट। गीगाबाइट से क्या बन जाता है, मेगाबाइट। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। इन विच ईयर वाज यूके प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड द विच कंप्यूटर स्टार्टेड, ये जो यूके का प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट था द विच कंप्यूटर, ये कब शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1980। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। वंस यू लोड द सूटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डाटा कंप्यूटर डज नॉट नीड ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस फीचर इज नोन एज, कहते हैं एक बार आप लोड कर देते हो प्रोग्राम को और रिक्वायर्ड डाटा प्रोवाइड करते हो तो कंप्यूटर को ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इस फीचर को हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑटोमेटिक। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। व्हाट इज़ द ब्रांड, ब्रांड क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 96 का हमारे पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट अ कंपनी गिव टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन मार्केट। ब्रांड का मतलब होगा वो नाम जो एक कंपनी देती है, ठीक है, आई बस समझ में, अपने प्रोडक्ट को जिस प्रोडक्ट से फिर उस जिस नाम से फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में जाना जाता है। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन डिपेंडेंट है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम है या एरर प्रोन है या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 98, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, बाइट जो होती है वो किससे बनती है? सो गाइज इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा क्वेश्चन नंबर 98 का सी, दैट इज एक बाइट जो होती है वो किससे बनती है? 4 बिट से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 बिट से नहीं, हमारे पास 8 बिट से, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, मॉडर्न कंप्यूटर और वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट,
मॉडर्न कंप्यूटर बहुत रिलायबल होते हैं, लेकिन इनमें एक जो होती है एक लिमिटेशन है, तो वो क्या है, वो ये क्या होते हैं, इनफेलिएबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास आ गया व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज कन्विंस्ड एनालिटिक इंजन, तो कंसीव्ड एनालिटिक इंजन, तो इसकी गाइस डेट पूछी हुई है, तो ये 1642 होगा सर गाइस इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नीचे इसके हमारे पास आंसर्स भी हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, और इसके साथ हमारे 100 MCQ हमने कंप्यूटर के यहाँ पर कंप्लीट किए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे और टॉपिक वाइज MCQ लेकर आऊँगा। ठीक है, कंप्यूटर के रिलेटेड जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। SSB के जैसे सुपरवाइजर का एग्जाम है, फॉरेस्टर का एग्जाम है, देन कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली है, उन सब के लिए ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। बाकी पॉलिटिकल की सीरीज भी चल रही है, हिस्ट्री की भी चल रही है, इकॉनमी की भी चल रही है। सुपरवाइजर्स के लिए टॉपिक वाइज सोशोलॉजी के हर एक टॉपिक के MCQs इस चैनल पर मैं करवा रहा हूँ। तो गाइज इसलिए मैं आप सब लोगों को कहूँगा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट भी ज़रूर करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।